into this problem, it is given we have an LCR circuit and the resistance of 100 ohm. Resistance is 100 ohm and a supply of 200 volt at 300 radian angular frequency. And in the question, actually, in the question it is given, if you draw the diagram here, we have an LCR circuit. So we have the circuit like this. We have one inductor, we have resistance, and we have capacitor. All these three, this is the LCR circuit which is connected with an AC source here, right? So connected with an AC source here. So ये आपकी इंडक्टर हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई और ये कैपेसिटर हो गई, राइट? अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, 100 ओम जो रेजिस्टेंस है, एंड ए सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट, मीन्स ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स, दैट इज द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज ऑल्सो गिवन 200 वोल्ट, एंड ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा इज हियर 300 रेडियन पर सेकेंड, 300 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू दी हुई है. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इट इज़ गिवन इफ़ ओनली कैपेसिटेंस इज टेकन आउट फ्रॉम द सर्किट. इफ़ फ्रॉम दिस सर्किट, अगर आप इस सर्किट से कैपेसिटेंस को निकाल लेते हो, राइट, फ्रॉम द सर्किट, एंड रेस्ट ऑफ द सर्किट इज ज्वाइंट, और पूरे सर्किट को आप बिल्कुल वैसे ही रखते हो, अगर कैपेसिटेंस को आप हटा देते हो, सो इन टू दैट केस द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 60 डिग्री, यानी कि करंट इज लैगिंग बाई 60 डिग्री. सो बेसिकली हम इसे ऐसे प्रोसीड करते हैं. सो इफ़ कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड, इफ़ कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड, अगर आप कैपेसिटर को रिमूव करते हो, इफ़ कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस सर्किट, राइट, इफ़ कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड हियर, इफ़ कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड, तो हमारी सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी. सो वी हैव इंडक्टर एंड वी हैव रेजिस्टर, राइट, इंडक्टर और रेजिस्टर, ये हमारी कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगी. सोर्स की वैल्यू तो 200 वोल्ट है ही, 200 वोल्ट, राइट, ये हमारी होगी रेजिस्टेंस और ये हो गई हमारी इंडक्टर. सो इफ़ दिस इज द केस, इफ़ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, it is given in the problem the current lags behind the voltage by 60 degree, right? So into this case current lags, करंट जो हो रहा है वो लैग कर रहा है, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 60 डिग्री, बाई 60 डिग्री, करंट वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रहा है. तो हम क्या करेंगे आप क्या कर सकते हो, लेट्स से वी कैन एज्यूम हियर कि लेट्स से जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो आई है, राइट, करंट विच इज़ फ्लोइंग इनटू दिस सर्किट इज़ आई. करंट तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों के क्रॉस कॉमन ही होगा. सो हम यहाँ पे फेजर ड्रॉ करते हैं करंट को, चूँकि करंट इज़ द कॉमन फैक्टर हियर. सो लेट्स से आई इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग हियर, एंड वी आर तो ये होगा आपका, ठीक है ना, ये वी आर की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि इन रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर ऑलवेज इन द सेम फेज. तो आप वी आर को ऐसे प्लॉट करोगे. और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है. सो इंडक्टर फेजर जब आप वोल्टेज फेजर को ड्रॉ करोगे तो ऐसे करोगे. सो दिस इज़ वी एल, राइट. सो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, वी एल एंड वी आर को. सो ये हमारा कुछ नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज. सो दिस इज़ वी नेट. तो ये आपकी हो गई वी एल, ये आपकी हो गई वी आर, और ये हो गया करंट फेजर. सो क्लियरली वी कैन सी हियर, ये हो गया करंट और वोल्टेज, नेट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, राइट. सो दिस इज़ 5. सो बेसिकली इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि इन दिस केस द करंट लैक्स, और यहाँ पे तो वोल्टेज लीड कर रहा है. वी कैन सी हियर फ्रॉम द फेजर डायग्राम वोल्टेज इज लीडिंग बाई 5, एंड द 5 इट इज़ गिवन हियर, 5 इज 60 डिग्री. tan 60 की वैल्यू होगी √3, tan 60 इज √3, राइट. सो tan 60 की वैल्यू होगी √3. सो √3 वी कैन राइट एज वी एल को आप क्या लिख सकते हो, वी एल को लिख सकते हो आई इंटू एक्सएल, और वी आर को लिख सकते हो आई इंटू आर, राइट. सो आई कैंसिल. सो फ्रॉम हियर वी कैन से,
फ्रॉम हियर वी कैन से जो एक्सेल की वैल्यू हो गई, एक्सेल की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3 टाइम्स आर, राइट. सो विच इज़ इक्वल टू √3 टाइम्स आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, राइट, इट इज़ 100. सो एक्सेल बिकम्स 100√3 ohm, right. So this is the value of excel, right. Now come to the second part में आप देखो क्या हुआ. It is given if on the other hand only inductor is taken out, the current leads by 60 degree. Into the second case अगर आप इंडक्टर को निकाल देते हो, इंडक्टर इज टेकन आउट फ्रॉम द सर्किट और उस सर्किट में से केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ही है. सो इन टू दैट केस करंट लीड्स बाय 60 डिग्री with the applied voltage. So here what we'll do, here if inductor is removed, अगर आप इंडक्टर को रिमूव करते हो, is removed, if inductor is removed, it is given in the problem. प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि करंट जो है, करंट लीड्स बाई 60 डिग्री. तो सबसे पहले आप क्या करो, विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हियर. सो हमारे पास ये कैपेसिटर हो जाएगा, कैपेसिटर, एंड विल हैव दिस रेजिस्टेंस and this is the AC source here, right. So this is C and this is R and this is 200 volt, fine. R is already given, R is 100 ohm. So what we'll do here also, let's say I is the current which is flowing into this circuit. So I will be common for capacitor and resistance both, right. करंट तो कॉमन ही होगा, तो करंट को आप जो कॉमन फैक्टर है उसको एक रेफरेंस लाइन, उसको रेफरेंस ले लो. सो दिस इज आई एंड वी नो अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज एंड द करंट बोथ विल बी इन द सेम फेज. सो विल ड्रॉ हियर, दिस इज वी आर. आप वी आर को प्लॉट करो. और नाउ वी सी को आप कैसे प्लॉट करोगे. वी नो दैट अक्रॉस द कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड करता है यानी कि वोल्टेज लैग करता है बाई π/2. सो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, दिस इज वी सी, ये हो गई आपकी वी सी, राइट. इन दोनों को अगर ऐड करो आप, तो ऐड करोगे तो ये होगा वी नेट. दिस इज द वी नेट, राइट. और ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द नेट वोल्टेज. सो दिस इज द वी नेट, ये वी नेट हो गई. दिस इज द वी सी, राइट. एंड दिस इज द वी आर, ये आपकी वी आर हो गई. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, वी कैन सी हियर द करंट इज लीडिंग विद द नेट वोल्टेज. सो यहाँ पे हम लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, आप लिखोगे. सो फाई की वैल्यू यहाँ पे 60 है, राइट. इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन करंट इज लीडिंग बाई 60 डिग्री. सो बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे. tan 60 विल राइट हियर वी सी विल राइट I into XC divided by I into R. So we can write here XC divided by R. XC by R is equal to tan 60, which is √3. So XC will be √3R. R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 100. So XC is equal to 100√3. So this is the value of XC की वैल्यू आ गई. So we have calculated the value of XL 100√3. XC की वैल्यू भी 100√3 है. Now in the question what they are asking what is the net current flowing into the circuit. We have the information about the RMS voltage and we have to calculate the current. So for calculation of current, what we'll do here, we'll calculate the net impedance of the circuit. Net impedance, that is mod of Z, and that is equal to under root of R square plus XL minus XC का whole square, right. यही तो होता है फॉर्मूला इम्पिडेंस का. सो दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू सेम है. दैट मीन्स द सर्किट इज इन रेजोनेंस, राइट. एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम है. सो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, राइट. सो अंडर रूट आर स्क्वायर, दैट इज आर ओनली, एंड दिस इज 100 ohm. सो करंट इजिली वी कैन कैलकुलेट हियर. करंट की जो वैल्यू होगी आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड, दैट इज द इम्पिडेंस. और वी की वैल्यू कितनी है, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो V की वैल्यू है 200 वोल्ट, राइट. सो दिस इज़ 200. आप 200 को सर्किट की इम्पिडेंस से डिवाइड करो
और जो इम्पिडेंस है सर्किट की वो है 100 ओम, राइट. सो 200 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज 2 एम्पेयर. So 2 ampere is the answer. So which is the right answer? Right answer here is third option is the correct option.